1870s ब्रिटिश इंडिया की बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर एलेक्जेंडर कनिंगम हड़प्पा नाम की साइट को एक्सकेवेट कर रहे थे। काफी एक्सकेवेशन के बाद उनको एक अजीब से दिखने वाली क्ले से बनी हुई चीज मिली जिसपे कुछ लिखा हुआ था और एक तरफ बुल बनी हुई थी। ये जो आर्टिफैक्ट उन्हें मिला था उसका मतलब उनको समझ नहीं आया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कंक्लूड करते हुए लिख दिया कि दिस ऑब्जेक्ट इज फॉरेन टू इंडिया। ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्ट नहीं है। ये अजीब से दिखने वाला ऑब्जेक्ट था हड़प्पन सील। आने वाले कुछ सालों में ऐसी हजारों सील्स मिलने लग गई नियर द रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इतने सारे सील्स के एविडेंस मिलने के बाद एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि आखिर इतनी छोटी से दिखने वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट थी क्यों? इन पे जो सिंबल्स बने हुए थे इनका मतलब क्या था और ये यूज कहाँ होती थी? आइए देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। हे दिस इज धनवर्धन वर्मा, वेलकम टू क्लास अबव। सील का मतलब होता है एक छोटा सा आर्टिफैक्ट जिस पर कुछ बना होता था या फिर कुछ लिखा होता था। पर एक मिनट, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर से पूरा एक्सट्रैक्शन चाहिए तो प्लीज पहले हमारी ये वाली वीडियो जाके देखें। इस पे मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करा है। नाउ कमिंग बैक टू सील्स, दे वर मोस्टली मेड ऑफ स्टीयरटाइट। स्टीयरटाइट एक तरह का सॉफ्ट रिवर स्टोन होता है जिसपे इनग्रेव करना काफी इजी होता है। इसके अलावा सील्स वर मेड ऑफ चर्ट, एगेट, टेराकोटा, कॉपर एंड समटाइम्स आइवरी। ये सील्स साइज में बहुत छोटी होती थी और इनका यूजुअल साइज होता था 2x2 इंचेस। मोस्टली हड़प्पन सील्स स्क्वायर शेप्ड होती थी, बट हमें एक्सकवेशंस में रेक्टेंगुलर एंड सिलेंड्रिकल सील्स भी मिली हैं। इन सील्स का पर्पस था ऑथेंटिकेशन ऑफ ओनरशिप। हिस्टोरियंस का मानना है कि सील्स एक तरह से आइडेंटिटी टोकन्स या फिर स्टैम्प का काम करते थे बिकॉज इन पे कुछ ना कुछ लिखा होता था। इंडस सील्स वर डिजाइन टू बी प्रेस्ड इनटू वैक्स और क्ले टू एस्टैब्लिश ओनरशिप, साइन अ डॉक्यूमेंट और आइडेंटिफाई अ कार्गो एंड टू प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ गुड्स। मान लो एक पार्सल पैकेट है, हड़प्पन उसके ऊपर जो वेट क्ले होती थी उसके ऊपर अपने सील से थप्पा मार देते थे। अगर ये क्ले उनको बाद में टूटी हुई मिलती थी, इसका मतलब ये होता था कि किसी ने गुड्स के साथ टेम्पर किया है। हर एक सील पे कुछ ना कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी जो हिस्टोरियंस मानते हैं कि गुड्स के ओनर के बारे में बताती थी। कुछ हिस्टोरियंस ने हड़प्पन सील्स को पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन देते हुए ये बोला है कि दे वर प्रोबब्ली यूज्ड एज सिंबल ऑफ अथॉरिटी। उस समय के पावरफुल रूलर्स, क्लैन मेंबर्स या फिर इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ सोसाइटी इनको यूज करते होंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा कंटेम्पररी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन इन सील्स को यूज करती थी मेनली फॉर ट्रेड पर्पसेस। आपको बता दूं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन आर आल्सो नोन एज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एंड दे वर ऑल कंटेम्पररी टू ईच अदर। ये तीनों सिविलाइजेशन आपस में ट्रेड करती थी और इसका एविडेंस मिलता है हमें सील्स से। एविडेंस ऑफ हड़प्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामियन सिटीज लाइक सूसा, किश, लगाश एंड उर। एक मेसोपोटामियन साइट है निप्पुर, वहां पे हमें सील मिली है जिस पर हड़प्पन स्क्रिप्ट और यूनिकॉर्न बना हुआ था। इसके अलावा हड़प्पन सील्स हमें पर्शियन गल्फ एंड सेंट्रल एशिया में भी मिली हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि हड़प्पन सील्स का मेन पर्पस कमर्शियल था। अकाउंटेंट्स इसको यूज करते थे इन ऑर्डर टू ट्रैक द गुड्स बीइंग ट्रेडेड। वो मानते हैं कि सील्स के ऊपर जो इंप्रेशंस थे वो गुड्स की क्वांटिटी, उसके ओनर, उसके ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती होगी। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, हड़प्पन यूज्ड टू एक्सपोर्ट स्टोन्स, शेल्स, मेटल्स एंड फूड ग्रेन्स एंड यूज्ड टू इंपोर्ट गोल्ड, सिल्वर एंड लेपिस lazuli। हड़प्पन सील्स हमें कमर्शियल ट्रेड के अलावा उस टाइम पीरियड की लैंग्वेज और लिटरेसी के बारे में भी बताती है, क्योंकि बहुत सारी सील्स पे कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि उस टाइम पीरियड की लिटरेसी काफी हाई रही होगी। प्लस वो ये भी कहते हैं कि ये शायद एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज होती होगी। आपको ये बात जान के थोड़ी हैरानी होगी कि एक सील पे तो हमें पाई का सिंबल भी बना हुआ मिला है। हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में अभी तक हमें ये पता चला है कि उसमें 400 to 600 कैरेक्टर्स होते थे। वो पहली लाइन राइट टू लेफ्ट लिखते थे और अगली लाइन लेफ्ट टू राइट। इस टाइप की राइटिंग को हम बॉस्ट्रोफेडोन कहते हैं। 3 टेक लग गए थे नाम बोलने में, पर अभी तक ये स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं हुई है, तो हमें आज भी नहीं पता कि इस पे आखिर लिखा क्या था। कुछ स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग में ऐसी होती है, पता ही नहीं क्या लिखते हैं यार। हर एक सील पे कुछ ना कुछ मोटिव या सिंबल बना होता था एंड यूजुअली एनिमल की ड्राइंग होती थी। सबसे कॉमन एनिमल जो हड़प्पन सील्स पे डिपिक्टेड है वो है यूनिकॉर्न बुल का। इसके अलावा हमें टाइगर्स, राइनोसेरस, एलिफेंट्स, बाइसन एक्सेट्रा बने हुए मिले हैं हड़प्पन सील्स पर। आप एक चीज प्लीज ध्यान रखें कि हड़प्पन सील्स पे हमें कोई भी काऊ का एविडेंस नहीं मिलता। काऊ से याद है कि हड़प्पन सील्स के कुछ रिलीजियस पर्पस भी थे जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। आपने पशुपति सील तो जरूर देखी होगी बुक्स में। ये हमें मोहनजोदारो नाम की साइट से मिली थी। इसमें एक ह्यूमन क्रॉस लेग्ड बैठा है और उसके आसपास कुछ एनिमल्स बने हुए हैं जैसे कि 2 डियर्स, 1 राइनोसेरस, बफलो, टाइगर एंड एलिफेंट। क्योंकि ह्यूमन फिगर क्रॉस लेग्ड बैठी थी, हिस्टोरियंस मानते हैं कि दिस वाज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ योगा। प्लस कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि दिस वाज द अर्लीस्ट डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा, क्योंकि उनको हम पशुपति, लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स भी कहते हैं। इसीलिए काफी बुक्स में इस पशुपति सील को प्रोटो शिवा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सील हमें बताती है उस टाइम पीरियड के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में। रिलीजियस बिलीफ से याद आया कि एक हड़प्पन साइट पे हमें एक सील मिली
मिली है जिसमें एक वुमेन की वजाइना से एक प्लांट निकल रहा है। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये किसी तरह की फर्टिलिटी गॉडेस रही होंगी। इसके अलावा कुछ कॉपर स्टीरियोटाइट की सील्स मिली है जिसमें बीच में होल था। स्कॉलर्स मानते हैं किसी तरह के एमुलेट्स या फिर ताबीज होते होंगे उस टाइम पीरियड में भूत भगाने के लिए। ये हमें बताते हैं कि हड़प्पन यूज्ड टू बिलीव इन सुपरस्टिशन एंड द कंसेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। लास्टली कुछ हड़प्पन सील्स पे स्वास्तिक बना हुआ मिला है, तो हिस्टोरियंस ने इसको भी रिलीजियसली इंटरप्रेट किया है। अगर आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लासेबल।